हेलो एवरीवन, एकेडमिक इंग्लिश चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में वर्ब्स के डिफरेंट काइंड्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था जो प्रिंसिपल वर्ब्स थी या लेक्सिकल वर्ब्स जिनको हम कहते हैं, उनको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। सेकेंड जो टाइप हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने लिंकिंग वर्ब्स। जब वर्ब एक सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करती है और एक वर्ब जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करती है तो उनको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स। इसके बाद हमने किए थे हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे डू, बी, हैव। डू की फॉर्म्स की थी डू, डिड, डन, और उसके बाद बी की फॉर्म थी इज, एम, आर, वाज, वर, और हैज की थी हैज, एम, हैड। और इसके बाद किए थे हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी जैसे कि कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट। और उसके बाद थे हमारे सेमी मार्जिनल जो कि 3 थे, डेयर, नीड और यूज्ड टू। अगेन इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम वर्ब के और काइंड्स की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं वर्ब के फाइनाइट, इनफाइनाइट और इम्पर्सनल रूप के बारे में। ये क्या होते हैं? जो वर्ब होती है उसके ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, रूप जो होता है सेंटेंस का, उसके बेस पर जो वर्ब होती है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले फाइनाइट, उसके बाद है नॉन फाइनाइट और इसके बाद है इम्पर्सनल वर्ब्स। अब ये फाइनाइट, इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट और इम्पर्सनल वर्ब्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। फाइनाइट वर्ब होती हैं चेंज अकॉर्डिंग टू। फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो कि चेंज होती हैं किसके अकॉर्डिंग? पहला है पर्सन के अकॉर्डिंग, दूसरा टेंस के अकॉर्डिंग और तीसरा सिंगुलर या प्लूरल बेस पर। कैसे? देखिए, पर्सन कितने होते हैं? ये होते हैं फर्स्ट पर्सन जैसे कि आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन हो गया ही, शी और इट। इनके अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज होती है, जैसे फर्स्ट पर्सन में मैं कहूं आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, मैं एक पत्र लिखती हूं। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। थर्ड पर्सन में देखिए, थर्ड पर्सन में वर्ब के साथ क्या लगा दिया हमने? एस या ईएस लगा दिया है। और यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन था उसके साथ में हमने वर्ब के साथ कुछ भी नहीं लगाया है। तो जो वर्ब नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, अब एक ये तो थे हमारे जो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। इसके बाद देखिए टेंस कौन से होते हैं हमारे? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में मैं अगर लिखती हूं आई राइट या आई एम राइटिंग अ लेटर, वही पास्ट में ये हो जाएगा आई वॉज राइटिंग अ लेटर, और फ्यूचर में आई शैल राइट अ लेटर। तो यहां पर जो वर्ब है वो देखिए, यहां पर वॉज है, प्रेजेंट में आई एम राइटिंग, पास्ट में आई वॉज राइटिंग, फ्यूचर में आई शैल राइट। तो यहां पर ये जो है हेल्पिंग वर्ब्स हम जिन्हें हम कहते हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी? फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। और ये फाइनाइट वर्ब देखिए, फाइनाइट का मतलब ही होता है चेंजिंग, जो चेंज हो जाती है किसके अकॉर्डिंग? पहला पर्सन के अकॉर्डिंग, दूसरा टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद सिंगुलर और प्लूरल, जैसे मैं कहती हूं दिस इज अ ट्री,
और these are some trees. These are trees या these are some trees. यहां पर this सिंगुलर है तो is आ गया, यहां पर ये प्लूरल है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, are आ गई। तो इनको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट में जो नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग, जो टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग, और सिंगुलर प्लूरल इन तीनों के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब जब चेंज हो जाती है तो उनको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। इसके जो अपोजिट होगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होगा the verbs that do not change according to the subject, tense और person, और इनका इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और मेन चीज ये है कि इसमें एक वर्ब के रूप में काम ये नहीं करते हैं, ये एक नाउन के रूप में काम करते हैं। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग वर्ड को ध्यान से देखिए, यहां पर ये हमारे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। स्मोक के साथ हमने क्या लगा दिया है, आईएनजी लगा दिया है, तो ये क्या बन गया, हमारी नाउन बन गया है। सब्जेक्ट है, ये क्या बन गया हमारा, नाउन। नाउन इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहां पर ये एक वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है, यहां पर ये हमारा क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है। सब्जेक्ट में भी क्या है, ये नाउन है। ये एक्ट करता है एडजेक्टिव की तरह। जैसे आई सा, आई यहां पर क्या है, प्रोनाउन है, हमारा सब्जेक्ट है। सी सा सी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हमारा डिटर्मिनर हो गया है। तो ये स्लीपिंग डॉग क्या है, हमारी अगेन नाउन है, इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं हमारे यहाँ पर। तो देखिए डॉग कैसा है, आई सा अ स्लीपिंग डॉग, डॉग तो है पर कैसा हुआ, सोया हुआ। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया है। तो ये जो स्लीप के साथ आईएनजी लगा दिया है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। स्लीप, स्लेप्ट और स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, वर्ब की फॉर्म इस तरह से आती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी। यहां पर ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रही है, यहां पर स्लीप के साथ जब आईएनजी लगा दिया है तो यहां पर इट इज एक्टिंग लाइक एडजेक्टिव। आई सा, यहां पर ये जो सा है ये हमारी मेन वर्ब है। आई सा अ स्लीपिंग डॉग, मैंने एक सोता हुआ डॉग देखा, तो डॉग तो है कैसा, स्लीपिंग, तो ये एडजेक्टिव है। यहां पर जो वर्ब है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। पहले सेंटेंस में जो स्मोकिंग था, स्मोक के साथ आईएनजी, वो यहां पर नाउन की तरह एक्ट कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ये जो वर्ब्स हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये एडवर्ब की तरह एक्ट करती हैं। जैसे अर्जुन वेंट टू यूके टू स्टडी, अर्जुन कहाँ चला गया, अर्जुन हमारा नाउन है, नाउन कैसा, प्रॉपर नाउन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। गो वेंट गोन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। टू प्रीपोजिशन आ गई, यूके अगेन हमारी प्रॉपर नाउन हो गई। अब ये टू स्टडी क्या है, अर्जुन यूके चला गया, किस लिए, पढ़ाई करने के लिए। रीजन दे रहे हैं, इसका कारण दे रहे हैं, तो यूके गया है, क्यों गया है, वो पढ़ने के लिए गया है। अर्जुन वेंट टू यूके टू स्टडी, वो पढ़ने के लिए गया है। क्वेश्चन कीजिए व्हाई, और क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो वहां पर हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहां पर हमने देखा कि नॉन फाइनाइट जो है मेन वर्ब के रूप में काम ना करके ये हमारे नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में एक सेंटेंस में एक्ट करते हैं। तीसरी टाइप की जो हमारी वर्ब्स होती हैं वो होती हैं इम्पर्सनल राउंड। इम्पर्सनल क्या होती हैं, यूज फॉर नेचुरल इंसिडेंट्स, जो नेचुरल इंसिडेंट होती हैं, जैसे जो इट से स्टार्ट होती हैं, इट इज रेनिंग, इट इज थंडरिंग, इट इज शाइनिंग। वे सेंटेंसेस जो इट से शुरू होते हैं और नेचुरल
इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं। रेन के साथ आईएनजी, थंडर के साथ आईएनजी, शाइन के साथ आईएनजी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं और जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, तो यहाँ इनको हम बोलते हैं इम्पर्सनल नाउन्स, इम्पर्सनल वर्ब्स। अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, इनमें डिफरेंस कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि फाइनाइट वर्ब कौन सी है और नॉन फाइनाइट कौन सी है? 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। देखिए एक सेंटेंस देखिए, शी वॉन्ट्स टू सिंग। शी हमारा थर्ड पर्सन है, वॉन्ट्स एस या ई एस लगा है इसके साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, और टू सिंग, शी वॉन्ट्स टू सिंग, वो गाना चाहती है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर आई लगा देती या वी लगा देती या यू लगा देती तो ये एस हट जाता, आई वॉन्ट हो जाता। मतलब जो वॉन्ट हमारी मेन वर्ब है, ये क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो जो वांट वर्ड है हमारा, वॉन्ट्स है, वो क्या बन गई? हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। अब यहाँ पर टू सिंग देखिए, अगर मैं कहूं शी वॉन्ट्स टू सिंग, आई वॉन्ट टू सिंग, दे वॉन्ट टू सिंग, इस वर्ब की फॉर्म पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो जो टू सिंग है वो क्या जाएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, एक और सेंटेंस देखेंगे, सर्फिंग इज अ ग्रेट फन। सर्फिंग, सर्फ के साथ आईएनजी लगा है। सर्फिंग क्या होती है? समंदर में पानी की लहरों पर जो बोटिंग वगैरह की जाती है। सर्फिंग इज अ ग्रेट फन, यहाँ पर इसके साथ आईएनजी लगा है, ये इसने एक नाउन की तरह एक्ट किया है। इस जो है ये सिंगुलर के साथ आता है। अगर यहाँ पर मान लो ट्रीज होता, यहाँ पर आर आ जाता, तो ये सिंगुलर प्लूरल चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो इज हो जाएगा वो क्या बनेगा? हमारा फाइनाइट वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब है और चेंजिंग वर्ब है। और जो सर्फिंग है, सर्फिंग है, वो हमारी है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ठीक है, समझ में आया? फाइनाइट वर्ब्स जो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल। नॉन फाइनाइट्स वो वर्ब्स होती हैं जो कि चेंज नहीं होती हैं, सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में वो काम ना करके वो एक्ट एज नाउन, एक्ट एज एन एडजेक्टिव एंड एक्ट एज एन एडवर्ब। तीसरा हमारी इम्पर्सनल है, जो कि नेचुरल इंसिडेंट्स के लिए यूज होती हैं और इट से स्टार्ट होती हैं और पीछे क्या लग जाता है? आईएनजी लग जाता है। ये हमारी 3 तरह की नाउन वर्ब्स हैं। जो नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स होती हैं उनको अगेन हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ये कौन से हैं? इनफाइनाइट, जेरंड और पार्टिसिपल। फाइनाइट तो हमारी चेंजिंग वर्ब्स होती हैं, वो तो हम सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट या हर तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें पढ़ते हैं। जो नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स होती हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। जो इन्फिनेटिव्स होते हैं उसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू इन्फिनेटिव और देयर इन्फिनेटिव। जेरंड जो है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, और जो पार्टिसिपल है उसको अगेन हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये एक्टिव और पैसिव दोनों रूपों में काम करता है। उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्फिनेटिव में टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव क्या है? जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको बोलते हैं टू इन्फिनेटिव। ये एक नाउन की तरह काम कर सकता है, ये एक एडजेक्टिव की तरह, एक वर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह एक एक्टिव कर सकता है। देखिए, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, यहां पर इट इज एक्टिंग लाइक अ सब्जेक्ट। इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रहा है, लेकिन शर्त क्या है इसकी, नियम क्या है कि टू के साथ वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये फिक्स नहीं होता कि ये पहले आएगा, बीच में आएगा, लास्ट में आएगा, इस तरह से याद मत कीजिएगा। ये याद कीजिएगा कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है,
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉन्ट्स, वॉन्ट यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। ही वॉन्ट्स टू गो टू गोवा, वो गोवा जाना चाहता है। तो यहाँ देखो, टू गो और टू गोवा, टू के साथ दो चीजें हैं, कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है, कौन सी हमारी इन्फिनेटिव है। पेपर में अगर ये पूछे कि यहाँ पर इनमें से इन्फिनेटिव छाटिए, टू इन्फिनेटिव, तो कैसे छाटोगे। देखो, हमने कहा कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। गो, वेंट, गो, ये वर्ब है। लेकिन गोवा देखिए, गोवा क्या है, एक प्लेस है, और प्लेस क्या है, नाउन है। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग क्या होती है हमारी, नाउन है। नाउन भी कैसी, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, नाउन आया है। तो ये तो हमारी इन्फिनेटिव है नहीं। तो इन्फिनेटिव क्या बना हमारा, टू गो, क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो ये मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इसने क्या किया है, यहाँ पर काम किया है। तो ही वॉन्ट्स टू गो टू गोवा, तो वो गोवा जाना चाहता है। तो ये यहाँ पर क्या बना हमारा, इन्फिनेटिव बना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज टू सेल हिज कार, उसे अपनी कार बेचनी है। यहां पर मैंने हैज टू नहीं लगाया, ही हैज टू सेल हिज कार, क्योंकि हैज टू का मतलब है एक कंपल्शन या मजबूरी, कि उसे तो अपनी कार बेचनी पड़ेगी। लेकिन मैं नहीं कह रही ऐसा। कार कब, मजबूरी कब होती है, जब मेरे पे कर्जा हो रखा है या कुछ हो रखा, मैं कहूँ कि भाई मुझे तो ये काम करना पड़ेगा, मजबूरी में कार बेचनी पड़ेगी। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है ही इज टू सेल हिज कार। इज टू का मतलब है कि मुझे नई कार लेनी है, तो ऑब्वियस है मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी पुरानी कार को बेचना है। ठीक है, मजबूरी नहीं है। जब कंपल्शन ना हो तो वहां पर क्या आएगा, इज। ही इज टू सेल हिज कार। तो टू सेल यहाँ पर क्या है, ये भी टू के साथ सेल, सोल्ड, सोल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ये इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब के ऑब्जेक्टिव के रूप में इसने एक, यहाँ पर लिखते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में इसने काम किया है। किसका ऑब्जेक्टिव, हेल्पिंग वर्ब का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज अबाउट टू डाई, या ही इज अबाउट टू कम, इज हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर भी इज हेल्पिंग वर्ब था। यहां पर बीच में एक और शब्द देखिए, टू कम, जो हमारा इन्फिनेटिव है। उन दोनों के बीच में क्या आ गई हमारी, ये प्रीपोजिशन आ गई है। तो इसमें जो इन्फिनेटिव है वो किसके लिए आया है, वो प्रीपोजिशन के लिए आया है। तो ये किसी वर्ड के प्रीपोजिशन के आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हमारा प्रोनाउन यानी हमारा सब्जेक्ट है। ही इज टू इल टू डू एनी वर्क, वह इतना बीमार है कि वो काम नहीं कर सकता। ही इज टू इल, वो इतना ज्यादा बीमार है। टू डू, देखिए यहाँ पर ये हो गई हमारे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अंडरलाइन करके इसको लिख दीजिएगा इन्फिनेटिव। यहाँ पर ये कारण बता रहा है, वो इतना बीमार है, तो क्या भाई वो काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार है। तो यहाँ पर इसने किसका काम किया है, कि एडवर्ब का काम किया है। लास्ट सेंटेंस देखिए, ही इज डिफिकल्ट टू सोल्व द सम, क्वेश्चन को करना मुश्किल है, डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। टू सोल्व, टू के साथ यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। और इन्फिनेटिव किसके लिए एक्ट कर रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव के लिए एक्ट कर रहा है। तो इन्फिनेटिव का पहला रूप कौन सा था, टू इन्फिनेटिव। इसके बाद है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर का मतलब होता है न्यू, यानी विदाउट। और इसमें क्या लगते हैं भाई, विदाउट टू। और विदाउट टू के क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। टू इन्फिनेटिव में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे। बेयर इन्फिनेटिव में विदाउट टू हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। हमने अपने मॉडल्स की क्लास की थी, उसमें ये देखा था कि जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अगर पास्ट में भी करूं, पास्ट की एबिलिटी को भी बताऊं, ही कुड लिफ्ट दैट बॉक्स, तो कैन हो या कुड हो, मे हो या माइट हो, उसके साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये बेयर इन्फिनेटिव आ जाएगा।
पेपर में अगर ऐसे आ जाए सेंटेंस और अंडरलाइन करके पूछे कि ये कौन सा इन्फिनेटिव है, तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन टू नहीं है, तो ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है। उसी क्लास में हमने किया था नीड नॉट और डेयर नॉट, जो हमारे मार्जिनल मॉडल्स हमने किए थे। उसमें जब ये आ जाते हैं नीड नॉट या डेयर नॉट, तो वहां पर टू का यूज नहीं होता। जैसे ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। या ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, उसमें अपने फादर का अपोज यानी विरोध करने की हिम्मत नहीं है। तो जहां पर डेयर नॉट या नीड नॉट आ जाएगा, वहां पर सिंपली वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन टू का यूज नहीं होगा। अब जो सेंटेंसेस लेट से शुरू होते हैं, लेट से कौन से सेंटेंसेस बनते हैं, जिनमें हम सजेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं। जैसे लेट मी डू दैट वर्क, या लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो। लेट मी डू, डू वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ लेट से जो सेंटेंस स्टार्ट होंगे वहां पर भी क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनेटिव होगा। अब जहां पर डू डज या डिड आ जाएगा, वहां पर भी हम टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे डू नॉट हार्म द एनिमल्स, एनिमल्स को हार्म मत पहुंचाइए। तो डू के बाद क्या आ गया भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। अब कुछ सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड होते हैं ऐसे, जैसे कि हैड बेटर, हैड सूनर, वुड रादर, इनके साथ भी टू का यूज नहीं होगा। जैसे इट वुड बेटर टू, इट वुड बेटर गो देयर, इट वुड बेटर गो देयर, या इट हैड बेटर गो देयर। अगर ये सेंटेंस है, हैड बेटर आ गया, वुड रादर आ गया, तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू नहीं आएगा। टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव के बाद बारी आती है जेरेंड की। जेरेंड बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, बट इट एक्ट एज अ नाउन। एक ये नाउन की तरह एक्ट करता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं करता है। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी ऐड कर दिया है। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ए हमारा डिटर्मिनर हो गया, एक्सरसाइज अगेन क्या है, नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, गुड, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग यहाँ पर एक्टिंग एज अ नाउन, स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज टायर्ड ऑफ डांसिंग, वो थक गया था डांस करते करते। तो ही वॉज टायर्ड ऑफ, ऑफ यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन, ये पूरा ही सेंटेंस है, फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर। और जो डांसिंग है वो क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारे जेरंड आ गई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी लाइक्स रीडिंग पोएट्री, शी हमारा सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन है, लाइक्स हमारी मेन वर्ब है, रीड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीडिंग जो है, पोएट्री रीड करना उसे पसंद है, तो रीडिंग क्या है हमारे जेरंड है। नेक्स्ट, ऑन रीचिंग दिल्ली, दिल्ली पहुंचकर, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है कॉल्ड मी। ऑन रीचिंग दिल्ली, दिल्ली पहुंचकर, तो रीच के साथ आईएनजी, यहाँ क्या है, ये जेरंड है। नेक्स्ट, सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। देखिए जो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर नाउन के रूप में एक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जेरंड हो जाएगा। तो इतना याद रखना है कि जो जेरंड है वो एक्ट एज अ नाउन की तरह काम करता है। सेकेंड इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एक्टिव और पैसिव दोनों तरह से काम करता है।
एक सेंटेंस में देखिए हमने क्या देखा था अभी कि इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में यूज करते हैं। यही चीज जेरेंड में भी है, यही चीज पार्टिसिपल में भी है। डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको छांटना है। पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। इज यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, तो जो प्लेइंग है ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह एक्ट करता है। जो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ये एक्टिव है, अगर एक्टिव टेंस है। अगर मैं इसको पैसिव बनाऊं तो क्या बनेगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। तो जो यहां पर हमने देखा है कि जो पैसिव में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं किसी सेंटेंस की, तो वहां पर क्या लग जाएगा, इज बीइंग लग जाएगा यहां पर। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ये इसकी पैसिव फॉर्म हो जाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल की, और एक्टिव फॉर्म क्या रहेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी हैज अ स्माइलिंग फेस। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो आता है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो जेरेंड है वो नाउन की तरह एक्ट करते हैं, जो पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। मेन डिफरेंस यही है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, शी हैज अ स्माइलिंग फेस, उसका एक हंसता हुआ चेहरा है। फेस तो है पर कैसा, स्माइलिंग। फेस हमारी क्या है, नाउन है, लेकिन जो स्माइलिंग वर्ड है, स्माइल के साथ आईएनजी लगा है, ये क्या बन गया हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया है। एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और नाउन की तरह एक्ट करते हैं जेरेंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हिज बिलव्ड लेफ्ट हिम लाइंग इन बेड, उसके बिलव्ड ने छोड़ दिया जब वो बीमार था, बिस्तर पे पड़ा हुआ था। तो जो लाइन वर्ड है यहाँ पर, ये क्या है हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसके नीचे लिखेंगे पीपी। लास्ट सेंटेंस देखिए, द चिल्ड्रन फेंटेड सिटिंग इन द सन, जो बच्चे थे वो बेहोश हो गए, कहाँ, सिटिंग इन द सन, धूप में बैठे थे, ज्यादा गर्मी हो गई और वो बेहोश हो गए। तो जो सिटिंग वर्ड है, सिट के साथ आईएनजी लगा है, ये यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की, जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। अगेन ये एडजेक्टिव की तरह ही काम करेंगे। जितने भी पार्टिसिपल हैं ये एडजेक्टिव्स की तरह ही एक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रिंक्स द फायर। एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये वही है। अ बर्न्ड चाइल्ड, बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट देखिए, अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न। लॉस्ट जो है, एक खोया गया अवसर जो है, बीता हुआ अवसर दोबारा नहीं मिलता है, तो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी तो थी, कैसी, जो बीत गई। बच्चा तो था, कैसा, जला हुआ। तो ये हमारी क्या है, नाउन है। और जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो वर्ड्स कौन से होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए। नाउन को ढूंढिए, नाउन से पहले या बाद में जो एडजेक्टिव है वर्ब की सेकंड फॉर्म लिए है, तो वो क्या बन जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सीम्स वरीड, वो दिखाई देता है कैसा, वरीड। वरीड यानी चिंतित। तो यहाँ पर भी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये जो सीम है ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इसने एक्ट यहाँ पर किया है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। लास्ट है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या करेंगे, परफेक्ट मतलब कोई काम हो चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे हैविंग फिनिश्ड द लेटर ही पोस्टेड इट। इसमें क्या होता है कि एक काम कंप्लीट करने के बाद उस फिर दूसरे काम की तरफ बढ़ा जाता है। हैविंग फिनिश्ड द लेटर, उसने एक लेटर लिख लिया है, उसको खत्म करने के बाद ही पोस्टेड इट, उसने क्या कर दिया, उसको पोस्ट कर दिया है। तो हैविंग के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर जो आई है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हैविंग फिनिश्ड हिज लंच,
अपना लंच खत्म करने के बाद, फिनिश करने के बाद, ही स्लेप्ट फॉर अ व्हाइल, वो थोड़ी देर के लिए सो गया। तो स्लेप्ट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पहले काम क्या किया है उसने, लंच फिनिश किया है, तो जो काम पहले किया है उसके साथ क्या आएगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ जो पैसिव फॉर्म होती है उसमें हैविंग बीइंग के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। और जो भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उस तरह के टेंस पढ़े हैं ये वही होते हैं। और इसमें एक और तरह का सेंटेंस होता है जो थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, बीइंग वाला, वो इसी में आता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव टेंस में। इट बीइंग अ वेरी हॉट डे, ये एक बहुत ही गर्म दिन था इसीलिए आई रिमेन्ड इट माई टेंट, और मैं अपने टेंट में ही रहा। तो इट बीइंग अ वेरी हॉट डे, एक बहुत ज्यादा गर्म दिन था, इट के साथ क्या लगा दिया है, बीइंग लगा दिया है, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब वीडियो के एंड में हम एक डिफरेंस देख लेते हैं कि जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में हम जो डिफरेंस है वो कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। तो बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि जब दोनों में सेम ही क्वालिटी है, सेम ही रूल है, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो हमने आपको बताया है कि जो जेरंड है वो नाउन की तरह एक्ट करते हैं, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं, और दूसरा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होता है। सेंटेंसेस देखिए, आपको डिफरेंस 2 मिनट में पता चल जाएगा। माई हॉबी इज डांसिंग, मेरी हॉबी है क्या, डांस करना। वो एक चीज का नाम बता रही है कि भाई मुझे ये चीज करनी पसंद है। तो नाम क्या होता है किसी चीज का, नाउन होता है। तो यहाँ पर जो डांसिंग है वो किस तरह एक्ट किया है इसने, नाउन की तरह। लेकिन अगर मैं कहती हूं शी इज डांसिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, दे आर प्लेइंग, शी इज डांसिंग, आई एम रीडिंग, सारे क्या है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसका चाहे एक्टिव फॉर्म हो चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव फॉर्म हो, दोनों ही किस में आएंगे, हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल में आ जाएंगे। यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो है, लेकिन कैसे एक्ट कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर इसकी मेन रूप बता रहा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का। नेक्स्ट देखिए, ही लाइक्स सिटिंग अंडर अ ट्री, ही लाइक्स, यहाँ पर लाइक्स क्या है, मेन वर्ब है, और इसके साथ मुझे फाइनाइट वर्ब भी है। फाइनाइट वर्ब अभी हमने पढ़ा था ना कि फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट या पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो लाइक्स क्या है, मेन वर्ब है। कैसी मेन वर्ब है भाई, फाइनाइट वर्ब है। सिटिंग अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठना उसे पसंद है। ये जो सिटिंग है ये क्या है, यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है, सिट के साथ आईएनजी है, ये क्या बन गया है, नाउन है, और इसका मतलब ये क्या है, ये यहाँ पर जेरंड की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ देखिए, शी इज माई डांसिंग पार्टनर, शी इज वो है क्या, माई डांसिंग पार्टनर, पार्टनर तो है पर कैसा, डांसिंग। यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव के रूप में है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई सा अ रनिंग हॉर्स, मैंने एक हॉर्स तो देखा पर कैसा, रनिंग, दौड़ता हुआ, ये नाउन है, और ये क्या आ जाएगा, हमारा नाउन को जो क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस देखिए, फ्लोटिंग क्लाउड्स लुक वेरी नाइस, जो तैरते हुए बादल होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो क्लाउड्स है, लुक वेरी नाइस, बादल बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन कैसे बादल, क्लाउड हो गई नाउन, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कौन, फ्लोटिंग यानी एडजेक्टिव, तैरते हुए बादल बहुत अच्छे लगते हैं, फ्लोटिंग क्लाउड्स। तो ये जो है फ्लोटिंग क्लाउड्स, ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब अंडरलाइन करके इसी तरह से चीजें आती हैं तो सबसे पहले उनका सेग्रीगेशन कीजिए, एनालिसिस कीजिए, टुकड़े कर लीजिए, और टुकड़े करने के बाद आप ये समझेंगे कि जब ये लुक हमारी मेन वर्ब है, नाइस अच्छा ये एडवर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर क्लाउड नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या है, फ्लोटिंग हो गया, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल इन दोनों में बस माइनर सा ही डिफरेंट है, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से
आपको जो फाइनाइट का नॉन फाइनाइट का जो चैप्टर था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेशन। और जो भी आपके सजेशन हो या क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे ही एक अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।